नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरडीएसओ के द्वारा जो प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया है उसके बारे में। आइए देखते हैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो ये वो प्रेस रिलीज है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आरडीएसओ के द्वारा दी गई है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसे क्या साइलेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में हमें और भी जानने की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ों को पूरा देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस सूचना को हम लोग एक बार देखते हैं। ये जो प्रेस रिलीज है आरडीएसओ के द्वारा वह 1 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 30 जुलाई 2022 को आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया है। जो मात्र आरडीएसओ ने इसकी तैयारी केवल 37 दिनों में संपन्न कर ली थी जब इनको इसकी सूचना भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा मिली थी। और इसमें टोटल अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम में बैठे हैं उनकी संख्या 44,778 थी। अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 10,000 जो है स्टूडेंट कम बैठे हैं एग्ज़ाम में। और इस परीक्षा का आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई के माध्यम से कराया गया है, जिसमें कि सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड भी सम्मिलित थे। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए यहाँ बताया गया है कि टोटल पूरे देश भर में 93 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें अगर सबसे बड़े सेंटर की बात करें तो वो कोलकाता था, जहाँ पर एक सेंटर पे 1568 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जबकि आसाम का सिलचर जो है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, जहाँ पर केवल एक स्टूडेंट के लिए आपको परीक्षण केंद्र की बनाया गया था। यहाँ आरडीएसओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि आरडीएसओ लखनऊ में स्थित एक ऐसा संगठन है जो भारतीय रेल को तकनीकी रूप से अग्रणी रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आरडीएसओ के घटक के रूप में यातायात एवं मनोतकनीकी निदेशालय वर्ष 1974 से ही अभिवर्ती परीक्षण, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका जो है वो मानसिक रूप से परीक्षण के द्वारा भारतीय रेलवे में मानसिक रूप से सबल एवं सक्षम लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जिसे कहते हैं, मोटरमैन, स्टेशन मास्टर श्रेणी के कर्मचारियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ ही इसमें अगर मैं ऐड करूं तो ये आपको आरआरटीएस, एमआरटीएस जैसे आज के नवीन युग के जो रेल यातायात के साधन हैं, जिसमें हम देखते हैं एनसीआरटीसी हो गई, या फिर हम बात करें जितने भी मेट्रो हैं उन सभी का, या फिर हम बात करें डीएफसीसीएल, सभी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराता है। इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे बुलाया गया कि महत्वपूर्ण भूमिका करता है ताकि रेल का परिचालन सुयोग्य और सक्षम रेल कर्मियों के हाथों में सौंपा जा सके। इस माध्यम से भारतीय रेल की संरक्षण को सुदृढ़ किया जाए, यानी कि जो फोकस किया जाता है वह है सेफ्टी, जिसको कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बताया गया है। यहाँ पर साथ ही ये बताया गया है इस कंप्यूटरीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक परीक्षण भी कराया गया है तथा सभी 93 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस के माध्यम से कड़ी नज़र भी रखी गई है ताकि परीक्षा की शुचिता को बनाया रखा जा सके। तो ये तो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आपको इस वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं, व्हाट आर द मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस प्रेस रिलीज। तो इसके प्रेस रिलीज के साइलेंट फीचर्स को भी हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक आउटपुट आता है वो ये आता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड हुए हैं सीबीएटी के एग्जामिनेशन में, उनकी संख्या 44,778 है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 10,000 से अधिक बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए हैं। अगर ये बच्चे एग्ज़ाम में शामिल होते तो ये वैसे बच्चे हैं डेफिनेटली जिन्होंने किसी न किसी कारण से एग्ज़ाम को ना देने का फैसला लिया हो, या जिनकी प्रिपरेशन की बात की जाए, इनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होगी, या उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि वो अपने आप को एग्ज़ाम में बैठने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हो। तो अगर हम बात करें इसकी साइलेंट इन्फॉर्मेशन की, तो इसके थ्रू ये जानकारी मिलती है कि जो 10,000 बच्चे नहीं बैठे हैं एग्ज़ाम में, तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन टी स्कोर। यानी कि जो टी स्कोर अब बनने वाला है 44,778 बच्चों का, वो टी स्कोर अगर पूरे के पूरे 55,000 के करीब बच्चे बैठते हैं, 55 की
तो उसके टी स्कोर से डेफिनेटली अंतर होता। यानी आप मान के चले जो ये 10,000 बच्चे एब्सेंट रहे हैं तो टी स्कोर पे भी इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत ऊपर के रूप में पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी इसमें कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनकी क्या तैयारी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आइए हम जो दूसरी बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट को लेकर के, जो सीबीएटी का एग्ज़ाम है वो आरडीएसओ बता रही है कि उन्होंने केवल 37 डेज में कंडक्ट किया है, जबकि रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिला है आरआरबी के थ्रू। इसका क्या मतलब है? इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में हम अगर देखना चाहें तो वो ये आता है सीबीएटी की रिजल्ट के बारे में। यानी कि जो संस्थान, यानी कि हम अगर आरडीएसओ की बात करें, वो केवल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कहने पर मात्र 37 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है ऑल ओवर द इंडिया 93 सेंटर्स पे 44K से अधिक बच्चों का। तो रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? तो रिज़ल्ट भी डेफिनेटली बहुत ही सुन मिलेगा, वेरी सुन। आप लोगों के इंतज़ार की घड़ी जल्दी ही ख़त्म आने वाली है और बहुत ही जल्द आप लोग रिज़ल्ट भी अपने आप को देखने में मिलेंगे कि कितनी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी तक आप लोगों के कई बच्चों की क्वेरी आती थी कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट। लेकिन जो रिजल्ट की बात करें वो प्रिपेयर होने की बात, तो वो रिजल्ट ऑलमोस्ट अभी तक यानी कि विद इन 7 डेज जो है वो रिजल्ट प्रिपेयर टीसीएस के थ्रू हो चुका होगा और जिसकी पुष्टि आरडीएसओ कर चुका होगा। तो आप लोगों का रिजल्ट ऑलमोस्ट समझ लीजिए तैयार ही होगा, सारी चीज़ें टी स्कोर 42 एंड एवर, बस उसको डिक्लेयर करने की बात है। तो वो आपको जो आपकी संस्थान है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे होगा। ये कितना लंबा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। आइए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में जाने। तो वो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसके बारे में बताया गया है कि आप में से कई बच्चों के क्वेश्चंस ये रहे हैं जो मैंने विभिन्न ग्रुप्स में भी देखे हैं। वो ये कहना था उनका कि क्या सीबीएटी का एग्ज़ाम दोबारा भी होगा, री एग्ज़ाम, और स्पेशली ऑन द टेक्निकल इशू। तो आप में से जितने बच्चों ने इसके लिए कंसर्न स्टेप्स लिए होंगे उस पर वो चीज़ें पता चलेगी। बट आरडीएसओ ने अपनी ओर से ये इंश्योर कर दिया है कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक की बात की गई है उस दोनों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। सीसीटीवी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए और बायोमेट्रिक के थ्रू भी इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखने की बात की गई है, जिसके थ्रू अपने आप को इन्होंने बहुत ही सेफ किया है कि किसी भी तरह की उंगली एग्ज़ाम को लेकर के नहीं उठाई जा सकती हैं और बहुत ही फेयर एग्जामिनेशन आरडीएसओ के थ्रू रहा है। डेफिनेटली इंटरफेस का इशू रहा था और साथ ही जो टाइम कम रहे थे वो भी एक इशू रहा था, लेकिन वो सभी लोगों के लिए रहा था, किसी एक के लिए नहीं रहा था। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ये तो चलता रहेगा, इस चीज़ को आपको देखना होगा। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताना चाह रहा था कि हमने एक कैंपेन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राज सर के थ्रू एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला कैंपेन हमारा ही था जिसमें कि हम लोगों ने बताया था कि गेट योर टी स्कोर, आप अपने टी स्कोर को जानें। और उसके लिए आपको करना बहुत ही सिंपल तरीका था, आप हमारी वेबसाइट www.crackpsycho.com पे जाएं और वहां पर आपको टी स्कोर से रिलेटेड एक टैब मिलेगा जहां पर आपको टी स्कोर का फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के साथ ही आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंट रियल टाइम मिल जाएगा और ये जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको एक कॉम्पेरेटिव वे में मिलेगा। एक कॉम्पेरेटिव वे में रिजल्ट मिलेगा जहां आप उसको देख सकते हैं, बाकी बच्चों के भी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और रियल टाइम उसमें कितने अप्स एंड डाउन हो रहे हैं उस चीज़ों को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये कैंपेन है जिसको हमने चलाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों का मिला है। तो बस यही कहूँगा कि आज की वीडियो जो है छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको प्रेस रिलीज से चीज़ें बताई गई थी आरडीएसओ के थ्रू इम्पोर्टेंट। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऑडियो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर दी जाती है तो आप उसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।